हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। आज का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें कवर करना है लिम्फ टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं लिम्फ से। चलो, लिम्फ क्या होता है भाई, कोई बताएगा? जो लिम्फ है क्लास 10th में एनसीईआरटी में लिम्फ को ही बोल दिया गया है टिश्यू फ्लूइड। क्या बोला गया है? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो भैया टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ होता क्या है? ठीक है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो आरबीसी है वो क्या है? एब्सेंट है। आरबीसी क्या है यहां पे? एब्सेंट। जैसे जो ब्लड है, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन वहां पे प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसी में। किसमें होता है? आरबीसी में, जिसके कारण ब्लड का कलर कैसा आता है? रेड आता है। लेकिन लिम्फ में आरबीसी क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड होता क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि यहां पर आरबीसी या आप बोल सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, वो भी क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, अब देखो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये जो लिम्फ है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक, तो यार हम पढ़े हैं कि कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। ये मान लो कैपिलरी है, ये कैपिलरीज में क्या है? स्मॉल पोर्स है। यहां पर ये छोटे छोटे अच्छा, अब क्या होता है? जैसे जो कैपिलरीज हैं किसके कांटेक्ट में रहती हैं? टिश्यूज के या सेल्स के बोल सकते हो। यहां सेल्स हैं या टिश्यूज हैं। अब ये क्या है? यहां पर ये सेल्स के बीच में या टिश्यूज के बीच में ये गैप है, ये। ठीक है, ये गैप्स यहां पर हैं। इन गैप्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल बोल सकते हैं इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटर का मतलब होता है इंटर कहीं पर भी आए, इंटर कहीं पर आए इसका मतलब होता है इन बिटवीन। ठीक है, मतलब हिंदी में बोले तो बीच में। ठीक है, तो इंटर का मतलब क्या होगा? इन बिटवीन। ठीक है, तो यहां पर देखना, इंटर सेल्यूलर स्पेस मतलब वो स्पेस जो सेल्स के बीच में होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब होता क्या है, हमें पता है कि जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। इससे क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। ये रेड कलर वाला ऐसे समझना आरबीसी है।
जब ब्लड इन कैपिलरीज से फ्लो होता है, जब ब्लड इन कैपिलरीज से फ्लो होता है तो क्या होता है, ब्लड का कुछ कंपोनेंट इन पोर्स की मदद से, इन पोर्स की मदद से इन इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में। ठीक है, जब ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, गुजरता है, जब ब्लड कैपिलरीज से गुजरता है तो इनके पोर्स के थ्रू ब्लड के कुछ कंपोनेंट निकल के स्क्वीज आउट होकर के कहां चले जाते हैं, जो सेल्स के बीच में स्पेस है, जिसे क्या बोला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखो ये फ्लूइड यहां पे चला आया, किसके बीच में आया है, टिश्यूज के बीच में आया है। किनके बीच में आया है, इन टिश्यूज के बीच में। ये जो गैप्स हैं यहां पर ये फ्लूइड निकल के चला आया है। भैया पूरा का पूरा चला आएगा क्या, नहीं। क्या ब्लड का जो कंपोनेंट है पूरा का पूरा आएगा क्या, नहीं। ठीक, तो जब कैपिलरीज से ब्लड फ्लो होता है तो इन पोर्स की मदद से ब्लड का कुछ कंपोनेंट इन टिश्यूज के बीच में जो गैप है वहां पे चला आता है। तो इन फ्लूइड को, जो ये फ्लूइड आया है यहां पर इन स्पेस में, उसे बोला जाता है इंटरसेलुलर फ्लूइड। क्या बोला जाएगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड। मतलब वो फ्लूइड जो सेल के बीच में है, या बोलो इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड पाया गया उसे क्या बोला जाएगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड। या इन्हीं इंटरसेलुलर फ्लूइड को ही बोल दिया जाता है क्या, और क्या बोला जाता है इसी को, एक मिनट, और इसी को क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम दिया जाता है, टिश्यू फ्लूइड। क्यों 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 क्यों, ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड है किनके बीच में है, टिश्यूज के बीच में है ना। किसके बीच में है, टिश्यू के बीच में। तो जो फ्लूइड कैपिलरीज से निकलकर इन सेल के बीच में जो स्पेस है वहां पे चला आया है उसे ही बोला जाता है इंटरसेलुलर फ्लूइड। और इसी इंटरसेलुलर फ्लूइड को और क्या नाम दिया जाता है, टिश्यू फ्लूइड। क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड। अब भैया यहां पर ब्लड का कौन सा कंपोनेंट इसमें आया है, ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट इन स्पेस में आया है या इन टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट है। तो जो टिश्यू फ्लूइड होता है, यहां पर लिख दें, जो टिश्यू फ्लूइड है इसमें है क्या, प्लाज्मा है, ठीक है, क्या है, प्लाज्मा, एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन, एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ही प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा में ही क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा का नियर अबाउट ज्यादातर कंपोनेंट किस में चला आता है, टिश्यू फ्लूइड में चला आता है। किसको छोड़ करके, लार्जर प्रोटीन को छोड़ करके। इसके अलावा यहां पर और क्या होता है, WBC। क्या होता है, WBC। और WBC में भी कौन सा होता है, WBC कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, WBC भी कई सारे होते हैं। तो कौन सा वाला WBC यहां पर होता है, एक नाम याद रखना है, लिम्फोसाइट। कौन सा वाला WBC का कंटेंट यहां पे ज्यादा होता है, लिम्फोसाइट का। तो इस टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट क्या है, प्लाज्मा, लार्जर प्रोटीन को छोड़ करके, और WBC। क्या प्रेजेंट है, WBC। किसमें, इस टिश्यू फ्लूइड में। इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखो होता क्या है। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये चला जाएगा कुछ कैपिलरीज में। किसमें चला जाएगा, कैपिलरीज में। यहां से अराइज होती है एक मिनट,
यहां से अराइज होती हैं लिम्फ कैपिलरीज। क्या अराइज होती हैं? लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरीज में क्या है? पोर्स है। लिम्फ कैपिलरीज में क्या है भाई? ये पोर्स। ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, और लिम्फ कैपिलरीज में क्या पाए जा रहे हैं? पोर्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? पोर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहां पर जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड है, क्या है? जो इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है वो चला जाता है इन कैपिलरीज में। किसमें चला जाता है? कैपिलरीज में। किसमें चला जाएगा? कैपिलरीज में। और ये जो कैपिलरीज है, ये जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज इनको लेकर आगे चली जाती है और ये जाकर मिलती है, जो ये लिम्फ कैपिलरीज है ये आगे जाकर मिलती है लार्जर लिम्फ वेसल से। ये लिम्फ कैपिलरीज थी, ये जाकर आगे ओपन होती हैं, बोल सकते हो ऐसे, भैया ये क्या है? ये लार्ज लिम्फ वेसल। क्या है? लार्ज लिम्फ वेसल। ठीक है, तो देखना जरा होता क्या है, जो यहां पर एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है ये इन पोर की मदद से चला जाता है लिम्फ कैपिलरीज में। किसमें चला जाता है? लिम्फ कैपिलरीज में। और जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में जाता है तभी ये कहलाने लगता है क्या? लिम्फ। क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में या लिम्फेटिक सिस्टम में यहां पर एक्स्ट्रा लिम्फोसाइट्स या एक्स्ट्रा डब्ल्यूबीसी क्या की जाती हैं? ऐड की जाती हैं, जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि जब लिम्फ कैपिलरीज में ये टिश्यू फ्लूइड जाएगा तभी ये क्या कहलाने लगता है? लिम्फ कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगेगा? लिम्फ। तो यहां पर ये है क्या? लिम्फ है। क्या है? लिम्फ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो देखना जरा, कैपिलरीज से जब ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो यहां पर इन पोर्स की मदद से या इन पोर्स के थ्रू ब्लड का कुछ कंपोनेंट किसमें चला जाता है? सेल्स के बीच में जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस में, और वो जो फ्लूइड वहां पे आता है उसे बोला जाता है इंटरसेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का नियर अबाउट पूरा कंपोनेंट होता है। किसको छोड़ दिया जाए तो लार्जर प्रोटीन को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी वाली होती है? मेनली लिम्फोसाइट। कौन सी वाली होती है? लिम्फोसाइट। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड है, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में या लिम्फ कैपिलरीज में जाता है तभी इसे क्या बोलने लगते हैं हम? लिम्फ। और ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं इन लिम्फ को ले जाकर डाल किस में देती हैं? लिम्फ वेसल्स में। किस में डाल देती हैं? लिम्फ वेसल में। और ये जो लिम्फ वेसल है, ये जो लिम्फ वेसल है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इस लिम्फ को या इस फ्लूइड को दोबारा ले जाकर किसको दे देगा? वेन्यूल को नहीं, एक मिनट, ये ले जाकर जो ब्लड है वो लार्जर वेन्स को दे देगा। किसको दे देगा? लार्जर वेन्स को। लार्ज वेन। ठीक है,
तो यहां से एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज की मदद से बाहर ले जाया जाएगा और ये जाकर लिम्फ कैपिलरीज ओपन होंगी लार्जर लिम्फ वेसल्स में, और ये जो लिम्फ वेसल है ये जाकर ओपन हो जाता है किसमें, लार्ज वेन्स में। ठीक है, तो देखना जरा यहां पे जो लिम्फ है इनका काम क्या है, जो लिम्फ है लिम्फ का काम क्या है, फंक्शन function of lymph। तो लिम्फ का फंक्शन क्या है, चलो पहला काम तो आप देख रहे हो कि जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा जो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है ये इसको क्या करता है, वो इस इंटरसेल्यूलर स्पेस से बाहर लेकर जाता है। ठीक है, तो takes away extra fluid from the intercellular space। तो इंटरसेल्युलर स्पेस से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको ये बाहर लेकर जाता है। ठीक है, और डालेगा किसमें, दोबारा वेन्स में डाल देगा। कौन सी वाली वेन्स में, लार्जर वेन्स में, आप बोल सकते हो वेना कावा में। लार्जर वेन कौन सी होती है, वेना कावा। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ का और काम क्या होता है, ये फैट का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फैट। ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फैट का। कहां से, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स। इतनी बात समझ में आई। तो क्लास 10th में आपको बस इतना याद रखना है फंक्शन लिम्फ का, और एनसीईआरटी में तो केवल 2 दिया गया है। एनसीईआरटी में केवल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ये वाला और ये वाला। ये वाला तो एक्स्ट्रा बता दिया, क्लास 11th का है। ठीक है, तो लिम्फ का काम क्या है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में उसको बाहर लेकर जाना, इसके अलावा फैट का ट्रांसपोर्ट करना और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम होगा, लिम्फ का काम होगा। बात समझ में आई। ठीक है, और क्लास 10th में अभी आपको क्लास 10th में लिम्फ और लिम्फ को ही क्या मानना है आपको, टिश्यू फ्लूइड, या टिश्यू फ्लूइड को ही क्या बोलोगे आप, लिम्फ बोलोगे। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, कौन सा, लिम्फ। ठीक, तो ये हमारा लिम्फ खत्म होता है और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।